बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई। इनके लिए मैं चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। शकील आज़मी साहब ने लिखा है कि बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो, तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। बादलों की तरह बारिश के कहानी में रहो, तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। और ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी, लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। तो बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई और बहुत अच्छे अनुभव आपने भी नैमिष की तरह साझा किए। मैं थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज था कि किसका अनुभव तगड़ा है, वो खैर बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय जी बताएंगे। मुझे और चार पंक्तियां याद आती हैं। मोहन मुंतजिर मेरा प्रिय भाई लिखता है कि किसे कहते हैं खुददारी, खफा होकर बताएंगे, तुझे तुझसे बड़ा हम बेवफा होकर बताएंगे। तुम्हारी जैसी किसे कहते हैं खुददारी, खफा होकर बताएंगे, तुम्हारे जैसी हर लड़की कहेगी बेवफा मुझको, तुम्हें तुमसे बड़ा हम बेवफा होकर दिखाएंगे। तो बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच में आदरणीय संजीव त्यागी जी हैं। किसको शुभम जी किसको बुलाना है? संजीव त्यागी जी कोच कवि हैं, आपको जल्दी। अच्छा सर, आपको निकलना है। अच्छा मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीताराम अंजान जी लिखते हैं कि कमजोर से बलवान बना देता है, रास्ता कठिन आसान बना देता है, और हर शख्स के भीतर है जानवर लेकिन संस्कार उसे इंसान बना देता है। और चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अनेकानेक बलाओं को टालती है माँ, खुद को दुखों के सांचे में ढालती है माँ, और बसा के आंखों में बड़े जतन से हर पल कलेजे के टुकड़े को यूं पालती है माँ। तो कुछ इस तरह की कविताएं ओज से आप जोड़ेंगे। डॉक्टर संजीव त्यागी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं वो सुनाते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि उन्हें सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। एक बार आपकी भरपूर तालियां बज जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को यहाँ पर बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और शुभम त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। और अब सभी से चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रा ध्यान इधर रखें। शुभम जी, हाँ, उन्होंने ध्यान इधर, डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिएगा, बिल्कुल भी। स्वागत जी। चूँकि अभी देखिए सर्दी बहुत पड़ रही है और हम सभी लोगों को एहसास हो रहा होगा कि सर्दी क्या होती है। ज़रा याद कीजिएगा उन सैनिकों के बारे में जो सियाचिन पर इस समय माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सरहद पर। लेकिन कुछ लोग देश के अंदर ऐसे गद्दार भी हैं जो सैनिकों को गुंडा बोलते हैं, उनके लिए अपशब्द बोलते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। आज देश के अंदर जो माहौल है, धर्म के ऊपर कुछ भी हो रहा है देश के अंदर। अभी पीछे 1 साल पहले बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन एक सैनिक का मजहब क्या होता है, एक सैनिक का धर्म क्या होता है, 4 पंक्तियों से बता रहा हूं। है खुददारी सीने में वतन की, दुश्मन को बता देना। है खुददारी सीने में वतन की, दुश्मन को बता देना, और गिरेगा जहां लहू मेरा वही सरहद बता देना। और अगर लिपट कर आऊंगा मैं ध्वज तिरंगे में कभी तो, अगर लिपट कर आऊंगा मैं ध्वज तिरंगे में कभी तो, कोई पूछे मेरा मजहब तो हिंदुस्तान बता देना, हिंदुस्तान बता देना। शुक्रिया, धन्यवाद आदरणीय जख्मी जी। और मेरा अब मैं गीत अपना सैनिक के ऊपर ही पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे लेटेस्ट रचना है मेरी, जो मैंने कोरोना टाइम में लिखी थी। पिछले 3 महीने से मैंने कलम नहीं उठाई है और मैं इस अपनी रचना को अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। आप सब लोगों के आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं सैनिक हूँ। वीर शहीदों की गाथा को आओ तुम्हें बतलाता हूँ, वीर शहीदों की गाथा को आओ तुम्हें बतलाता हूँ। सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ, मैं सैनिक कहलाता हूँ। और पहले बंद में मैंने सैनिक की मनोदशा क्या होती है उसका वर्णन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए।
घर छोड़ा परिवार भी छोड़ा, छोड़े सब खलियान हैं। जिन गलियों में बचपन बीता पढ़कर हुए जवान हैं। खेतों की मेंढों पर मस्ती दिल को बहुत लुभाती है। लहरा के आती जब सरसों संग पवन लहराती है। मिट्टी की आती खुशबू ने दूर सरहद पर भेजा है। और मेहंदी वाले हाथों ने फिर प्रेम संदेशा भेजा है। मेहंदी वाले हाथों ने फिर प्रेम संदेशा भेजा है। कमजोर कहीं ना हो जाऊं, कमजोर कहीं ना हो जाऊं, सीने में है अंगार भरे। मैं सैनिक हूं उस दुल्हन का, संगीनों से जो प्यार करे, संगीनों से जो प्यार करे। दिन रात कहानी लिखता हूं। देखिए एक सैनिक अपने वतन के लिए क्या कह रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे अभी भाई सुना रहे थे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए, मैं कहता हूं सैनिक वतन के लिए क्या कहता है। दिन रात कहानी लिखता हूं आगोशी में खो जाने को। संजीव सफर है कठिन बहुत, आलिंगन में सो जाने को, आलिंगन में सो जाने को। और एक सैनिक जिसकी शादी को मात्र 8-10 दिन हुए हैं, उसे सरहद पर बुलावा आ जाता है, तब उसे कैसे वो यादें सालती होंगी जो उसने बिताई होंगी अपनी पत्नी के साथ। सावन की सिसकती यादें ले मैं चुपके से सो जाता हूँ। सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ। सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ। और एक सैनिक क्या सोचता है, अपने देश के बारे में क्या सोचता है, देखिएगा। मैं भी एक इंसान हूँ, पहले प्यार बरसता सीने में, लेकिन पहला प्यार वतन है रोज गरजता जीने में। कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, कितना खून बहाया है। अमर शहीदों की तस्वीरें दिल विच खूब सजाया है, दिल विच खूब सजाया है। हो शत्रु खूंखार भले ही, हो शत्रु खूंखार भले ही, मैं भारत का बेटा हूँ। और हिम की चोटी पर शत्रु का काल बने मैं लेटा हूँ, काल बने मैं लेटा हूँ। वंदे मातरम के नारे से सारा बदन सिहर जाता है। ज्वार उगलता सागर जैसे तटबंधों को निगल जाता है, तटबंधों को निगल जाता है। अंगारों की इस बस्ती में, अंगारों की इस बस्ती में मौत मेरी परछाई है। बारूदों के ढेर सजे हैं, फिजा तराने लाई है, फिजा तराने लाई है खून झलकता आंखों में, है खून झलकता आंखों में जब भगत सिंह बन जाता हूँ। सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम बंद जिसमें सैनिक वतन से क्या कहता है और वतन सैनिक से क्या कहता है, देखिएगा। एक छोटा सा प्रयास किया है कहने का। महबूब वतन है मेरा सनम, नस नस में मोहब्बत बहती है। अभी हमारे युवा पीढ़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अरे मोहब्बत करो तो वतन से करो ना। महबूब वतन है मेरा सनम, नस नस में मोहब्बत बहती है। यादों में है घर वाले पर तस्वीर वतन की कहती है। मेरा रक्षक है तू बेटा है, मेरा रक्षक है तू बेटा है, तुझसे ही तो है वजूद मेरा। तू प्रहरी है सीमाओं का, बनता है काल जब रूप तेरा। तू प्रहरी है सीमाओं का, बनता है काल जब रूप तेरा। तू गंगाधर स्वाभिमानी, आजाद निडर अभिमानी है। तू नेताजी सा वीर सिपाही, उनकी अमिट कहानी है। तू शायर है हिमाचल का, तू शायर है हिमाचल का, संगीत दहकती गोली है। शत्रु का कातिल क्रूर है तू, शत्रु का कातिल क्रूर है तू, अंदाज महकती बोली है। और देखिए वतन क्या कहता है और सैनिक क्या कहता है। मेरा जिस्म बसा तेरी रूह में, मेरा जिस्म बसा तेरी रूह में, सांसों की धड़कन कहती है। ये धरती अंबर देख रहे सब, ये धरती अंबर देख रहे सब, बस प्यास लहू की रहती है, बस प्यास लहू की रहती है। मुझे इश्क हुआ इस मिट्टी से, मुझे इश्क हुआ, मुझे इश्क हुआ इस मिट्टी से, मुझे इश्क हुआ इस मिट्टी से, दिल नगमों से बहलाता हूँ।
सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ। सरहद पर जान गंवाने वाला मैं सैनिक कहलाता हूँ। धन्यवाद।